नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, ये जो शीट है, अगर आप ये शीट देखना चाहते हैं, या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल मार्केट्स विद एसबी पे जुड़े हुए हैं। डेली शीट मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ, या ट्विटर हैंडल मार्केट्स विद एसबी, इसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे ही शाम को ये शीट तैयार होती है मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, तो आपको इस शीट से काफ़ी मदद मिलेगी। इस शीट को वीडियो के साथ रख के अगर आप कंपैरिजन करके देखोगे, समझोगे, सीखोगे, तो मार्केट के बारे में काफ़ी कुछ समझ जाओगे। अब करते हैं एनालिसिस शुरू। रिटेलर काफ़ी अच्छी बुलिश पोजीशन लेके गया कल के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन सरप्राइज मूव है कि इंडेक्स फ्यूचर आज उसने काफ़ी हद तक निकाल दिया अपने। और एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर तो इन्होंने लेके गया, बाकी इन्होंने बीरिश पोजीशन बनाई है। प्रॉस बीरिश पोजीशन बना के गए हैं, पुट लिया है, कॉल बेची है। इंडेक्स फ्यूचर खरीदा है इन्होंने, अलबत्ता ये शायद इसलिए ख़रीदा है कि अगर इनको मार्केट ऊपर खुलती है तो बेचने में काम आएगा, वहाँ से ये सेलिंग कर सकें। 25,000 से सीधा 5,000 पे आ गए। और DII भी कहीं ना कहीं हल्की सी बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, तो ये कहीं कवरिंग भी हो सकती है DII की तरफ से। नेट बेसिस पे क्या हुआ है, रिटेलर 17,000 कंट्रैक्ट रह गए हैं, 17,759 कंट्रैक्ट। DII 77,759 कंट्रैक्ट हैं जो ये शॉर्ट साइड में है। FII 65,000 कंट्रैक्ट, नंबर इनका बढ़ गया है। और प्रॉस 5,000 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। यहाँ से ये इंडिकेशन देने की कोशिश करें कि ये अभी इनका व्यू बुलिश है। क्या होगा ऑप्शन चेन में देखेंगे। काल में 14,000 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास अब नेट बेसिस पे 2 दिन में आप देखिए पूरा लॉस इन्होंने बुक किया है। 1,85,000 1,85,000 कंट्रैक्ट जो ये शॉर्ट साइड में थे, जो ये फ्राइडे को भी शॉर्ट करके गए थे, अल्टीमेटली ये पूरे का पूरा लॉस जो है बुक करते हुए नजर आए। क्योंकि हर क्वार्टर से आवाज़ आ रही थी 18,800, 19,000 और इवन 20-21,000 के भी टारगेट शुरू हो गए आने। तो निफ्टी ने लेकिन वो उतनी नेगेटिव क्लोजिंग नहीं दी है, बैंक निफ्टी ने भी नहीं दी है। और बड़ी बात यह है कि जो हमने एनालिसिस किया था, एनालिसिस जो कल किया था, वो कहीं ना कहीं सटीक साबित होता हुआ नज़र आया। 40,000, 40,550, 40,100, ये मैंने 2 रेंज दिए थे कि यहाँ पे आप जो है 40,000 की अगर पुट ट्राई करोगे तो आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। और आपने देखा 500 रुपये वाली पुट जो है 800 रुपया प्लस गई, जो मंथली वाली थी। वहीं मैंने दूसरा एक ट्रेड दिया था 18,600 के आसपास, अगर हम पुट ट्राई करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। 18,600 की पुट ने भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा दिया। तो मेरे वह दोस्त जिन्होंने दोनों ट्रेड में अपनी किस्मत आजमाई होगी, उनको फ़ायदा हुआ होगा। और दोस्तों, फ्रीक्वेंट टेलीग्राम चैनल पे आज कुछ इतना डाइसी मूवमेंट थी, ऊपर नीचे, तो वो मूवमेंट जो है दिखा रही थी कि मार्केट नीचे आएगी। बड़े प्लेयर्स जो है वो मार्केट को ऊपर ले रहे हैं ताकि वो अपनी पोजीशन निकाल सकें। आपको वो यहाँ से समझ में आएगी कि जो कॉल्स इन्होंने आज निकाली, 61,000 कंट्रैक्ट जो इन्होंने शॉर्ट ऐड किए, और पुट में भी आज इन्होंने थोड़ी सी लॉन्ग ही ऐड की हैं। प्रॉस ने भी क्या किया, पुट में सेम पोजीशन बनाई। रिटेलर के पास 14,000 कंट्रैक्ट हैं, DII 401 कंट्रैक्ट, FII 1,17,000 कंट्रैक्ट, इन्होंने मुनाफा बांधा है। और प्रॉस 1,31,924 कंट्रैक्ट ये राइड करके गया है। पुट साइड में रिटेलर 2.5 लाख से ज़्यादा कंट्रैक्ट बेच के गया है। 83,000 कंट्रैक्ट DII के पास हैं, 1,97,000 कंट्रैक्ट FII के पास हैं, और प्रॉस 28,000 कंट्रैक्ट राइड करके गया। रिटेलर फुल बुलिश, और बुलिश होगा भी क्यों नहीं। आपने IRCTC की कहानी तो आज देख ली, यही चर्चा में है। इवन इनफैक्ट आज क्या शेयर करूं, 5,000 की पुट पे मेरी नज़र थी कि मैं ये डाटा बता रहा था, क्योंकि कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट 6500 की स्ट्राइक में अफलातून बन गया था। तो ये पुट मेरे दिमाग में आई कि एक ये पुट ले लेते हैं। लेकिन मार्केट की जिस हिसाब से IRCTC भाग रहा था, तो मैंने कहा कि शायद ये धोखा ना कर दें। लेकिन जो 6500 की स्ट्राइक पे कॉल के ओपन इंटरेस्ट था, वो बहुत कुछ कहानी बयां कर रहा था। और IRCTC ने जो है 21 रुपये का लो लगाया इस पुट ने, और 540 रुपये की क्लोजिंग दी है। आज कई IRCTC में धुल गए होंगे।
और ऐसा ही हो रहा है मार्केट में। लेकिन ऐसा नहीं है कि IRCTC की स्टोरी ख़त्म हो गई, कल एक आधा झटका अगर इसने और दे दिया और उसके बाद आप इसको रिवर्सल भी उसी शेप में देखोगे, ये भी तय है। अब रिटेलर 10,37,000 कंट्रैक्ट लॉन्ग हो गए हैं, 12,61,000 यहाँ पे शॉर्ट हैं। DII FII नंबर कम कर दिया, 44,000 कंट्रैक्ट हैं अब इनके पास। प्रॉस 1,78,000 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। मतलब यहाँ से आपको पता लगेगा कि पिक्चर थोड़ी सी क्या हो रही है, कमज़ोर हो रही है। और अगर ये FII ने एक ही झटके में 65,000 बेच दिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एक ही झटके में उसने बेच दिए तो पिक्चर जो है और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। सिर्फ पुट उसको चाहिए थी, जो पुट DII ने थोड़ी सी संभाल के बैठे हैं। अगर ये पुट भी इनके पास होती तो शायद FII अभी एक बड़ी स्टोरी जो है अगले 5-7 दिन में प्लान कर सकते थे। और वैसे भी हर क्वार्टर से आ रहा है, दिवाली आ रही है, दिवाली तक मार्केट तेज़ रहेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। अब तेज़ रहेगी क्या रहेगी वो देखेंगे। चलते हैं ऑप्शन चेन पे, देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है। दोस्तों एक पैरामीटर तो ये है, US 10 ईयर यील्ड 1.62 1.6 से ऊपर चल रही है, इस पे भी आपको नज़र रखनी चाहिए। ये मार्केट अभी फ्लैट है ऑलमोस्ट, हमारी SGX निफ्टी। US मार्केट ऊपर चल रही है, यूरोपियन भी हल्की थी पॉजिटिव नेगेटिव टेरिटरी में ही घूम रही है। और एक बार बाकी मार्केट्स का देख लेते हैं। आज आप देखिए एक और इमर्जिंग मार्केट कमाल कर रही है, ब्राज़ील की 2.5% 2% नीचे है। बाकी मार्केट जो है ऑलमोस्ट ऊपर ही हैं, बाकी ऑलमोस्ट ऊपर हैं। और हमारी SGX निफ्टी अभी फ़िलहाल फ्लैट है। तो क्या एक गैप अप हो सकता है, देखते हैं। निफ्टी 18,418 की क्लोजिंग हुई है। अब रिटेलर आज ये देख के कल ऐसा ना हो कि खुलते ही पुट में बैठ जाए, क्योंकि उसका दिमाग बहुत तेज़ी से घूमता है। 18,400 की पुट पे 7,500 कंट्रैक्ट है। और वैसे पुट में आज आप देखो हर जगह अनवाइंडिंग है। 18,400 पे थोड़ा सा जरूर एक्शन है, जहाँ पे 7,500 कंट्रैक्ट ऐड हुए हैं। और 18,400 पे ही कॉल है, थोड़ा सा एडिशन 450 500 पे भी एडिशन है, और 500 पे अनवाइंडिंग हो गई है। सुबह के टाइम ऐसा लग रहा था कि शायद ये टूटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छा था। लेकिन 18,600 एक अच्छा रेजिस्टेंस बन सकता है। 18,600 650 700 800 हर जगह आप देखो, ये सारी कॉल से सुबह क्या थी, अच्छा खासा प्रीमियम कमांड करी थी, और सारी जो है आज लाल रंग में क्लोज हुई। आज फर्स्ट हरी क्लोजिंग है निफ्टी की, पुट्स की। अब नीचे क्या लेवल आता है, वैसे तो पुट में आज काफ़ी हद तक अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन प्रीमियम उतने नहीं चढ़े जितने चढ़ने चाहिए थे। आपने देखा होगा पुट के प्रीमियम कम ही बढ़े हैं। यहाँ पे भी अनवाइंडिंग हुई है 400 500। अब दोस्तों यहाँ पे अगर गैप अप हो जाता है एक बार के लिए, 50 60 70 पॉइंट का गैप अप मिल जाता है 500 की तरफ, तो निफ्टी कहीं ना कहीं आपको फिर 500 पे ही पुट पे अच्छा एडिशन हो जाएगा, जैसे डाटा को देख रहे हैं हम लाइव मार्केट में। तो फिर निफ्टी कहीं ना कहीं कल के आज के हाई की तरफ, जो 18,600 का हाई है, वहाँ तक बढ़ने की कोशिश कर सकती है। डिपेंड करता है कि मार्केट की ओपनिंग कैसे होती है और ओपनिंग के बाद पोजीशंस कैसे बनती हैं। इस डाटा को देख के लग रहा है कि रिटेलर शायद आज थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हो, और कल वो अगर तो गैप अप होती है तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि उसकी डिसीजन सही था। कईयों को आज भी लगा होगा जब मार्केट 18,600 की तरफ गई थी कि उनका डिसीजन सही था, जो उन्होंने कल अपनी कॉल्स जो है कवर कर दी। और रिटेलर कल भी 91,000 कंट्रैक्ट लेके गया था, आपको ये भूलना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे ये समझ में आ रहा है मुझे कि अनवाइंडिंग से ये समझ में आ रहा है कि कहीं कहीं जो है पोजीशंस ऐड हुई हैं। 18,150 पे ऐड हुई है, 18,400 पे ऐड हुई है, और पुट हमारे लेके गए हैं प्रॉस और FII, दोनों ने नंबर बढ़ाया है। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्योंकि अनवाइंडिंग है तो वो शायद मंथली पे भी होगा। इवन 18,600 पे एडिशन है, 650 पे एडिशन है, और ऊपर भी एडिशन नज़र आ रहा है। तो मिली जुली पोजीशन है। नीचे की तरफ 18,200 250 ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, और 18,500 फिलहाल अभी रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नज़र आ सकता है। आप देखिए कि यहाँ पे 18,300 भी यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है। 300 के बाद 200 नेक्स्ट सपोर्ट है।
लेकिन एक चीज़ है कि अगर गैप अप होती है तो क्या 500 के पास पुट खरीदनी चाहिए दोस्तों? 500 के बाद पास नहीं खरीदनी चाहिए। अगर गैप अप होता है तो आपको 550 570 जो आज का हाई है उसके आसपास पुट खरीदनी चाहिए। और अगर गैप डाउन मिल जाता है 101 पॉइंट का तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कॉल खरीद के चल सकते हो। अभी के डाटा को देख के मुझे ये समझ में आ रहा है कि वहाँ पे आप बिंदास कॉल खरीद के चल सकते हो, क्योंकि FII के पास अभी कॉल भी अच्छी खासी लॉन्ग है, काफ़ी बड़ा नंबर है कंट्रैक्ट का, 1 लाख से ज़्यादा है। और साथ में आज उन्होंने इंडेक्स खरीदा है। अब 65,000 इंडेक्स उन्होंने लॉस में बुक करने के लिए नहीं लिया होगा, तो कोई भी डिप आता है तो वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि मार्केट को ऊपर खींचने की। तो शायद 1-2 दिन का मूव होगा वो, अगर उन्होंने करना हुआ तो 18,200 250 300 यहाँ पे कहीं पे जो है मार्केट एक बार के लिए सपोर्ट लेगी और फिर जो है ऊपर की तरफ जाएगी, अगर वर्ल्ड मार्केट ने सपोर्ट दिया। अभी सिर्फ नेगेटिव क्या है हमारे लिए नेगेटिव है जो रुपए की मूवमेंट है जो 75 से ऊपर चल रहा है। दूसरा चल रहा है आज जो अभी मैंने आपको दिखाया है बॉन्ड यील्ड जो 1.6 के ऊपर है। तो ये 2 नेगेटिव फैक्टर हैं फिलहाल। लेकिन जब बड़े प्लेयर्स के हाथ में मार्केट हो, उनके ग्रिप में हो, तो वो फिर कुछ भी नेगेटिव जो है वो काम नहीं करता, वो अपने हिसाब से मार्केट को चलाते हैं। जैसे आज आपने देखा टाटा ग्रुप के शेयरों की भी काफ़ी अच्छी पिटाई हुई। टाटा पावर देख लो, एक शेयर था IEX, काफ़ी देर से ये चल रहा था, IEX की काफ़ी अच्छी पिटाई हुई है। साथ में और काफ़ी बड़े नाम हैं। अब सारी दुनिया खींच के बोल के ITC को चढ़ाया था, 6% एक दिन में ITC का टूटना। लेकिन कहीं ना कहीं IT ने आज थोड़ा सा संभालने का काम किया। अगर IT आज नहीं संभाल रहा होता तो कम से कम 200 से 250 पॉइंट निफ्टी जो है वो नीचे जा सकती थी। फार्मा 1-2 दिनों से वैसे ही ढीला है। तो कल कौन सा सेक्टर आएगा? एक बार के लिए दोस्तों जो बड़े बिग कैप्स हैं, जो बिग नेम्स हैं, इनमें एक अच्छी खासी सेलिंग जो है वो ड्यू है। रीज़न उसका ये है, अगर आप स्टॉक फ्यूचर देखोगे जो रिटेलर्स के पास हैं, मतलब कि आज आप देखो अगर रिटेलर जिनके पास भी स्टॉक फ्यूचर हैं IRCTC के, उनका तो क्या हाल हुआ होगा। वैसे ही आपको ITC के स्टॉक फ्यूचर जिनके पास है उनका क्या हाल हुआ होगा। तो मैक्सिमम जो स्टॉक फ्यूचर है वो हमारे रिटेलर के पास है। तो आपको अभी क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मार्केट पे बायस व्यू लेना चाहिए, थोड़ा सा कूल माइंड से सोचना चाहिए। जो इतनी हीट अप हुई है मार्केट, एक बार के लिए कूल डाउन हो जानी चाहिए। इनको कूल डाउन होने दो, 200 250 300 400 पॉइंट की एक दिन में निफ्टी में गिरावट आने दो, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 18,000 18,050 के लेवल। और ऊपर की तरफ अगर यहाँ पे जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी, अब ये कल आती है परसों आती है, कब आती है, ऐसे ही रुक के आई। अगर 70 पॉइंट निफ्टी नीचे हुई फिर ये बाइंग आ जाएगी, 50 पॉइंट नीचे हुई फिर बाइंग आ जाएगी। तो फिर उसमें जो है गिरावट अभी इतनी तेज़ी से नहीं आएगी। तो अगर आपको 18,300 250 300 फिलहाल डाटा को देख के जो समझ में आ रहा है, इस तरफ अगर ओपनिंग में मार्केट एक बार मिलती है, वो ओवर सोल्ड लेवल्स होंगे, तो वहाँ पे आप बाय करके चल सकते हो विद फॉर ए टारगेट 18,450 500। लेकिन अगर गैप अप होती है तो उस केस में वेट करना, वॉच करना, डाटा पे नज़र रखना, क्योंकि फिर आप यहाँ पुट पे एक्शन देखना कि यहाँ पुट पे क्या एक्शन होता है। वैसे 18,600 की पुट आज इन द मनी बन गई है, 18,650 की इन द मनी बन गई है, इवन 18,800 850 ये सारी इन द मनी पुट्स बनी हैं। अब पुट्स जो हैं हमारे बड़े प्लेयर लेके गए हैं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो जो रेंज रह सकती है 18,200 से 18,500 550, ये एक ब्रॉडर रेंज जो है मेरी नज़र में है कल के लिए। अब बैंक निफ्टी क्या कर सकती है, बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी वही 39,540 इस लेवल पे है, और निफ्टी में ज़्यादा शॉर्ट करने की अभी किसी में हिम्मत नहीं है। लोगों को लग रहा है कि निफ्टी जो है वो कमज़ोर है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो 40,000 40,000 93,000 39,900 38 इवन 39,500 हर जगह आपको जो है अच्छा ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, और कॉल्स हमारे रिटेलर लेके गए हैं। जो एक्शन निफ्टी में मिसिंग है वो आपको बैंक निफ्टी में नज़र में आएगा। तो कोई भी लेवल 40,000 के आसपास अगर बैंक निफ्टी पहुंचती है तो यहाँ पे एक बार के लिए आप ये पुट ट्राई कर सकते हो। नीचे 39,500 यहाँ पे तो ये सारी इन द मनी पुट्स हैं, लेकिन एप्रिसिएशन कुछ खास नहीं है। 39,500 39,400 और पुट में भी आज काफ़ी हद तक जो है अनवाइंडिंग होती हुई नज़र आई। शायद इसी गिरावट का वेट जो है ये सारे जो हमारे रिटेलर्स हैं
वो कर रहे थे ताकि वह पुट जो है फ़ौरन अनवाइंड कर सके और जो भी उन्होंने होल्ड की होगी। लेकिन आज जो फर्दर सेलिंग है, फर्दर सेलिंग जो मुझे लग रही है वो मुझे आगे की स्ट्राइक्स में लग रही है। यहाँ पे इतना बड़ा नंबर इमर्ज होके नहीं आ रहा, कॉल्स पे ज़रूर आ रहा है। तो 39,000 पे भी अनवाइंडिंग 39 है, 100 कुछ भी अप्रिसिएशन नहीं है। तो दोस्तों कल के लिए जो रेंज है वो 38,800 से 38,900, 500-700 पॉइंट अगर निफ्टी नीचे आ जा, बैंक निफ्टी सारी नीचे आ जाती है तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और 40,000 के आसपास, 40,000 40,100 के आसपास अगर खुलते हुए मिलती है तो एक बार के लिए यहाँ पे पुट जो है आप बाय करके चल सकते हो, क्योंकि जो भी राइटिंग हुई है ये ऊपर के लेवल्स पे हुई होगी। तो प्रॉस इसको जो है ज़रूर बचाने की कोशिश करेगा। ब्रॉडर रेंज 38,800 से 40,100 ये रह सकती है। 39,500 नीचे की तरफ गया तो 39,200 300 भी आपको इजीली देखने को मिल सकता है। और 39,000 अगर टूटता है, 38,800 900 एक जोन है जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए। अगर ये भी थोड़ा नीचे की तरफ स्लिप हुआ तो फिर बैंक निफ्टी अच्छा खासा स्लिप हो सकती है। वैसे भी पूरा गांव जो है वो 42 और 45,000 की बात कर रहा है। 40,000 अपने आप में साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा बैरियर है। अगर आप एक ट्रेडर के दिमाग से सोचोगे, आसान नहीं है। 3-4 हज़ार पॉइंट जो है बैंक निफ्टी का बढ़ना नॉन स्टॉप, तो 3-4 हज़ार पॉइंट ये नीचे भी आ सकता है ऐसे ही नॉन स्टॉप। ऐसा कोई भी मेजर सुधार बैंकिंग सेक्टर में अगर रिजल्ट से आप देखोगे देखने को नहीं मिला। जितना भी है हो हल्ला है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं अगर कोई बोलेगा कि HDFC बैंक के रिजल्ट बहुत अफलातून आए हैं तो किस नज़र से बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि जितनी भी अप्रिसिएशन है ये हम प्री कोविड लेवल से पहले भी देख रहे थे। हमने पीछे हर क्वार्टर में देखा। तो ऐसा क्या हो गया जो इतना ये खींच रहे हैं। जैसे आपका ICICI बैंक, उसमें बोल रहे हैं बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और रिजल्ट में ये शेयर को खींच रहे हैं और उसके बाद अच्छी खासी पिटाई कर रहे हैं। अब L&T ग्रुप का भी अगर नंबर लगेगा, रिलायंस का भी नंबर लगेगा तो मार्केट थोड़ी सी जो है वो नीचे की तरफ आनी चाहिए, जो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। वहीं बैंकिंग सेक्टर में भी जो है एक बार के लिए सेलिंग प्रेशर आना चाहिए। तो 38,800 40,100 ये रेंज कल के लिए रह सकती है। नीचे मिली, अगर खुलते हुए 200-300 पॉइंट का गैप डाउन हुआ तो एक बार के लिए आप 39,500 या 39,000 की कॉल ट्राई कर सकते हो। 40,000 के लेवल के आसपास आप एक बार पुट ट्राई कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में सहायता मिले और आप ढेर सारा प्रॉफिट घर लेके जाओ। नमस्कार, जय हिंद।